हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आराध्या व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। नए साल की शुभकामनाओं के साथ फिर से मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पर मैं हूँ ये मेरी मम्मी का घर है। तो यहाँ पर नए साल पर उन्होंने कीर्तन रखवाया था। बड़े ही धूमधाम से हमने नए साल का स्वागत किया था और सुबह सुबह भगवान जी को याद किया था और बड़ा ही आनंद आया था। पूरे 2-2.5 घंटे तक हमने कीर्तन किया था और बड़ा ही आनंद आया था। सारी महिलाएं एकत्र हुई थी और हम सब ने भगवान जी को बहुत ही सच्चे मन से याद किया था और नए साल का वेलकम किया था। तो मैं यहाँ पर मम्मी के यहाँ पर आई हुई थी, तो मैं वहीं का आपको दिखा रही हूँ। और कैसे हैं आप सब, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और बहुत दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, उसका रीज़न भी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो बहुत ही दिनों बाद ये कीर्तन हो रहा था और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही खुश थी मैं। और आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा खुश थी। सुबह के टाइम जब कीर्तन हुआ था तब मैं कीर्तन समाप्त होने के बाद घर पर वापस आ गई थी। फिर शाम को मुझे बाज़ार की तरफ जाना था, तो मैंने सोचा बच्चों को मम्मी के पास छोड़ के फिर चली जाऊँगी। तो फिर मैं शाम को दोबारा से मम्मी के यहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर संध्या आरती हो रही थी। फिर मैं आपको वो दिखा रही थी और यहाँ पर मम्मी आराध्या को लेकर बैठी हुई थी, उसे खिला भी रही थी और मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी से जहाँ पर भी होके आना हो आप, बाज़ार वगैरह से जो भी सामान लाना ले आ। तो मैं जाती हूँ बाज़ार, वहाँ का दिखाती हूँ आपको अब। दुकानें बंद हैं, आंटी जी ठाकुर जी की ड्रेस कहाँ मिलती है? तो फ्रेंड्स, वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा, मैं ठाकुर जी की ड्रेस पोशाक वगैरह लेने के लिए गई थी। सर्दियों की पोशाक थी नहीं मेरे पास, थोड़ी पहले की थी तो ख़राब हो रही थी, वो लेने गई थी मैं। उसके बाद मैं घर आ गई थी और ट्राईपॉड वगैरह भी लेकर आई थी, एक पेन ड्राइव लेकर आई थी और भी सामान लेकर आई थी। और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भी कुछ लेकर आना था, वो भी लेकर आई थी मैं। तो फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर 1-2 दिन कोई वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। उसके बाद ये 6 तारीख का वीडियो है। ये मैं यहाँ पर बेडशीट चेंज करी थी, तो फिर मैंने कहा चलो आज ट्राईपॉड अपना यूज़ करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने पहली बार ट्राईपॉड निकाला था, फिर मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाई है। तो मैं बेडशीट चेंज करी थी, तो वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा सा। और अच्छा खासा मतलब सही मूड था उस समय और हम सब खूब हँस खेल रहे थे। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा और खूब अच्छे से मतलब मेरा मन बहुत ही अच्छा था उस दिन। और फिर अचानक से क्या हुआ, बेडशीट बिछाने के बाद ही 5 मिनट बाद ही बस मैं बैठी ही थी और इतने में मेरा जो बेटा है आयुष, वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है और गुड्डी जो है वो अपने पापा के साथ कुछ सामान लेने के लिए गई थी नीचे।
और आयुष ना बाहर खेलने चला जाता है और गेट पर ही तार कटे हुए थे, मुझे भी नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था, और पता नहीं कैसे उसका हाथ चिपक जाता है तार से और फिर वो बहुत तेज़ तेज़ के चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो फिर मैं भागते हुए वहाँ पर जाती हूँ, उसको बचाती हूँ और पूरे घर में कोई भी नहीं था सिर्फ मेरे अलावा। और ये सोच सोच कर मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं इसे कैसे बचाऊँ, क्या करूँ। बहुत मुश्किल से मैंने उसको अपने अंदर हिम्मत जुटाई और मैंने उसको पकड़ के नीचे फेंका। और मुझे खुद भी डर लग रहा था कहीं मैं ना करंट खा जाऊँ, मुझे भी डर लग रहा था मैं चिपक ना जाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई। और यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रही थी, कैमरा भी उठाया, बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बस मुझे रात भर मुझे नींद नहीं आई, सुबह भी मैं यही सोचती रही कि मैं क्या बात करूँ, क्या बोलूँ, क्या ना करूँ। मन भी कर रहा था कि कुछ आप सबके साथ शेयर करूँ अपना दुख सुख, लेकिन आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आप देख सकते हो मेरी हालत इस समय, क्या हालत हो रही है, आप मेरे चेहरे से ही पहचान जाओगे। मैं कुछ भी नहीं बता पाई। फिर मैंने अपने मन को समझाया, 1-2 दिन फिर से वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। फिर लेकिन मैंने अपने मन को समझाया, मैंने कहा नहीं, ऐसे तो दुख सुख आते ही रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, कोई बात नहीं। ठाकुर जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। बस उसके हाथ पर थोड़ी सी खरोंची आ गई थी, तो बच्चा भी दुखी था, मैं भी दुखी थी, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा बच्चों के मन को खुश करते हैं। मैंने फिर अगले दिन पूरी सब्जी बनाई, बच्चों को खिलाई। मैंने कहा चलो हम फिर से खुशियाँ मनाते हैं। खुशियों को तो लाना पड़ता है, दुख तो अपने आप ही आ जाता है, लेकिन खुशियों को बुलाना पड़ता है। मैंने कहा चलो गुड्डी आप तैयार हो, आप थोड़ा सा इसको आयुष को थोड़ा सा डांस करके दिखाओ, वो खुश होएगा। और अभी मैं आराध्या को गोदी में लेकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसकी आवाज़ आ रही होगी रोने की। तो यहाँ पर गुड्डी जो है वो थोड़ा सा भैया को हंसाने की कोशिश करी है और हम सब ने फिर से अपनी खुशियों को हम सब वापस लेकर आए। और फिर से मैंने कोशिश की व्लॉग बनाने की, आप सबके साथ शेयर करने की। मैं बिल्कुल टूट सी गई थी, क्योंकि ना पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद इसके साथ ऐसा हुआ, तो फिर मन बहुत टूट गया था। ऐसा मन हो रहा था कि अभी मैं शायद कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, बना ही नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर से हम संभले, अपने आप को हमने इस काबिल बनाया कि चलो अब फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं है, आप सबका साथ है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, आप सब मेरे साथ हो। और इधर मैं आप सभी को ठाकुर जी दिखा रही थी कि मैंने ठाकुर जी की ड्रेस चेंज कर दी है, उनको ऊनी वस्त्र पहना दिए हैं। और अभी मैं 2-4 दिन में फिर से बाज़ार जाऊँगी और अपने कान्हा जी के लिए और बहुत सारी ड्रेस लेकर आऊँगी। अभी तो मैं सिर्फ 5 ही ड्रेस लेकर आई थी, तो मैंने देवी जी को और ठाकुर जी को पहना दिए थे। और ये सुंदर सुंदर सी टोपियाँ भी मिल गई थी, तो मैंने ये भी पहना दी थी। और बताना कैसे लग रहे हैं मेरे भगवान जी, और आप सबका बस साथ रहे, मैं इतना ही चाहती हूँ। आप सभी से बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे, तो बस मैंने अपने सारे दुख सुख आपके साथ शेयर किए। मुझे भी अच्छा लगा, मेरा मन हल्का हुआ, और बस आप सब पे भरोसा है, तो इसलिए मैं आपको अपनी सारी बातें बताती हूँ। कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ बताना। ठाकुर जी के वस्त्र पता है पूरे क्यों नहीं मिल पाए। एक तो मेरा घर से निकलना नहीं होता, अगर निकली भी तो मैं शाम को निकली, और फिर शाम को जो है दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो गई थी, इस चक्कर में ज़्यादा मिल ही नहीं पाए। अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो थोड़ा सा लाइट वगैरह भी लेकर आऊँगी, क्योंकि मंदिर में अंधेरा बहुत है। तो मैं सोच रही थी कि अभी एक जोड़ी वस्त्र और ले आऊँगी और थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम कर दूँगी यहाँ पर। और अगर बिजली वाले भैया आएंगे तो मैं उनसे एक लाइट और लगवाने की कोशिश करूँगी कमरे में, और अगर नहीं भी लग पाती है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा तार वगैरह फैलाने का झंझट नहीं रखूँगी। अब तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है इन तारों की वजह से, और जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इधर मैं आपको ना ट्राइपॉड दिखा रही थी कि यहीं पास में ही मिल गया था ये मुझे, पास की दुकान पर ही। पहले मैं सोचती थी पता नहीं कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। 2-4 जनों से मैंने पूछा भी था, मैंने कहा बहुत दूर जाना पड़ता है क्या, कहाँ पर मिलता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। और कोई बताता था कि ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में वही है ना, डर रहता है पता नहीं चीज़ अच्छी होगी या वापस करनी पड़ेगी या क्या झंझट होगा। तो फिर मैं जब घर से निकली तो बस यहीं पास की दुकान में मिल गया था, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो सही भी मिल गया था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ठीक ठाक मिल गया था मुझे ये, क्योंकि मैंने उनसे 2-3 चीज़ें ली थी, तो इसलिए उन्होंने ठीक डिस्काउंट कर दिया था मेरे लिए। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ यहाँ पर। मैंने कहा मैं आप सभी को भी क्यों ना दिखाऊँ, भाई नई चीज़ लेकर आई हूँ तो आपको तो दिखाना बनता ही है। फर्स्ट टाइम में तो ना फ़ोन सेट करने में भी डर लग रहा था, लेकिन दुकान वाले भैया ने मुझे अच्छे से समझा दिया था, बता दिया था इसमें
3 तरह के ये लॉक टाइप भी दिए हुए हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। शायद ये 5 फीट का है, 5 फुट का है, तो ये लंबा भी हो सकता है। आराम से काम कर सकते हैं इस पर फ़ोन सेट करके। और बाकी मैं जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगी तो मुझे इसकी हैबिट हो जाएगी। अभी तो नया नया है तो मुझे इतना इसकी हैबिट नहीं है। जब मैंने इस पर पहली बार फ़ोन लगाया ना तो मेरा फ़ोन एकदम से गिर भी गया और इसका फ़ोन का थोड़ा सा शीशा जो स्क्रीन होती है वो भी टूट गई है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। अभी नया नया है तो बस होता ही है स्टार्टिंग में। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखना प्लीज़। और ये जो आपको पीछे ये कपड़े से बिस्तर से पड़ा हुआ दिख रहा है ना, इसकी भी मैंने एक नई सेटिंग कर ली है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। इसका मैंने पता है क्या किया है, मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा गद्दा पड़ा हुआ था तो मैंने उसे कुछ सोफ़े टाइप का बना दिया है। मेरे पास 2 बॉक्सेस पड़े हुए थे प्लास्टिक के, तो वहीं पर ही उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े भर के उसे सोफ़े टाइप का बना दिया एकदम स्ट्रेट करके। तो अब ना वो इतना बुरा सा नहीं लग रहा है देखने में। पहले यहाँ पर ऐसे बिस्तर को रखना पड़ता था, बड़ा अजीब सा लगता था। बट अभी कंबल वगैरह तो अभी भी निकले ही हुए हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो कपड़े तो होंगे ही, फैलेंगे ही पूरे कमरे में। तो अभी भी, लेकिन मैं कितना भी कपड़ों को एकत्र करने की कोशिश कर लूँ फिर भी वो बिखरे बिखरे रहते ही हैं, क्योंकि अलमीरा मेरे पास इस टाइम एक ही है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है सबके कपड़ों को एक साथ इकट्ठे करके संभाल के रखना। एक आधे इधर उधर कंबल चद्दरें वगैरह हो ही जाती हैं। अब लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी बहुत सेटिंग कर दी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने क्या किया था, प्लास्टिक के 2 बॉक्सेस पड़े थे मेरे पास, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो भर के उसके ऊपर से मैंने गद्दा लगा के चादर वगैरह अच्छे से सेट करके और 2 तकिए लगा के मैंने उसे सोफ़ा अरेंजमेंट कर दिया। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और लेकिन फिर भी मेरे एक आधे बिस्तर मैं बता रही हूँ ना पड़े हुए हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो सबके घर की कहानी है, इट्स ओके। और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।